हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे 25 जुलाई के। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे। देन कल के क्वेश्चंस को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। और लास्ट में आप लोगों के लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इस वीडियो में, जिनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम कवर करेंगे। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है इसे हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। देखिए, कंसिस्टेंसी मतलब जो आप किसी काम को लगातार करते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी काम को परफेक्ट करने से। क्योंकि धीरे धीरे करके अगर कोई गलती भी अगर आप कर रही हैं, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हैं, लगातार कर रहे, वो गलती सुधारी जा सकती है। लेकिन अगर किसी काम को आप कर ही नहीं रहे, छोड़ देंगे, तो वो काम जो है परफेक्ट करने से भी बेकार है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अच्छे से फ्रेंड, जब तक आपका काम पूरा ना हो तब तक उसे करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। हाल ही में देखिए किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया है। तो इस ट्रेन का अनावरण किया भी हाल ही में किसने? चाइना कंट्री ने। सो ये जो एडवांस ट्रेन है ना, इसकी स्पीड 87 माइल पर आवर की जो है, ये इतनी हाई स्पीड पर जो है, इसकी टॉप स्पीड पर ये पहुंच सकती है। और ये भी इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो नॉर्मल ट्रेन होती है, जो टिपिकल स्टील ट्रेन होती है, उसके कंपैरिजन में ये 7% जो एनर्जी की खपत है उसको कम करेगी। मतलब इससे जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो खर्च होती है, वो कम होगी अगर हम बाकी जो है नॉर्मल जो ट्रेन चलती हैं उनकी कंपैरिजन करें तो ये पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है। और इस ट्रेन को भी किस कंट्री ने जो है लॉन्च किया है? चाइना देश ने। चाइना की बात करते हैं, सो कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है युआन या फिर रेनमिनबी यहाँ पे आप कह सकती हैं। और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टन माइकल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो क्रिस्टन माइकल जो है, इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये अपॉइंट हुए हैं एस्टोनिया कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर। एस्टोनिया कंट्री की बात करते हैं, आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। कैपिटल है यहाँ की तालिन, करेंसी है यहाँ पे यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? एलआर कारिस यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और भी न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी आइसलैंड में देखिए प्रेसिडेंट कौन बनी है? हेला टॉमस डॉटर। मैक्सिको में प्रेसिडेंट बनी है क्लाउडिया शीनबाम, और ये यहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट बनी गीता नास नौसेदा। चाड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अला माए हलीना। ताइवान के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? विलियम लाई चांगते। और इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट बने हैं प्रवावो सुबियांतो। तो एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा आपके एग्जाम में। जो भी कंट्रीज़ में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं या प्रेसिडेंट बन रहे हैं, उन्हें फ्रेंड्स हमें याद करना है। और हम रिवीजन से आपको बार बार इन चीज़ों के साथ याद कराते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वेयर हैज़ द एससीओ हेल्ड इट्स फर्स्ट जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंटरैक्शन 2024 विद ऑल मेंबर कंट्रीज। तो शंघाई सहयोग संगठन ने सभी सदस्य देशों के साथ अपना पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का नाम है इंटरसेक्शन, कहाँ पे आयोजित किया है? तो फ्रेंड्स, इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है? चीन कंट्री में। एससीओ की चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर है एससीओ का बीजिंग में। एससीओ के 10 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें है कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस।
और 2 हैं ऑब्जर्वर मेंबर जिसमें अफगानिस्तान और मंगोलिया हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षा सप्ताह विल ऑब्जर्व बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी फ्रॉम डैश टू डैश जुलाई 2024। सो यहाँ बात करें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जो शिक्षा सप्ताह है ये कब से कब तक मनाया जाएगा। तो शिक्षा सप्ताह को मनाया जाएगा 22 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक, ठीक है। तो ये 22 से लेके 28 जुलाई का जो पूरा सप्ताह है इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन किस तौर पे मनाएगा, शिक्षा सप्ताह के रूप में। ये जो है शिक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है ना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 4th एनिवर्सरी के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल डे, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी डे, स्पोर्ट डे, कल्चरल डे, तो इस तरह के जो डेज हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दी यूनियन बजट 24-25 what percentage of tax has been provided on income from 7 to 10 lakh rupees। सो देखिए, अभी जो बजट पेश किया गया है 2024-25 का, उसके अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है। तो जिनकी इनकम जो है 7 से 10 लाख पर ईयर की है उन पे टैक्स कितना लगेगा, आंसर है 10% का। जो नई देखिए टैक्स स्लैब्स आई हैं मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। इनमें से कोई सा भी देखिए टैक्स रेट आप लोगों से पूछ सकती हैं, तो एक बार इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। 0 से 3 लाख यानी 3 लाख तक की आय पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख की आय पे लगेगा 5% का टैक्स। फिर 7 से 10 लाख तक की आय पे लगेगा 10% का। 10 से 12 लाख की आय पे लगेगा 15% टैक्स। 12 से 15 लाख जिसकी इनकम होगी उस पर 20% टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ऊपर की बात करते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, 30%। तो ये नए टैक्स रेट्स आए हैं जो कि अभी इसी बजट में पेश किए गए हैं। अब मैं यूनियन बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों से पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जेम्स विल्सन की बात करें तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इंडिया में पहला बजट पेश किया था कब, 1860 में। तो इंडिया में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, 1860 में। और किसने किया था, जेम्स विल्सन ने। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसका वर्णन किया गया है। तो वो है आर्टिकल नंबर 112। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ना बजट को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। बजट की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का यानी जो हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, तो उसके बाद पहला जो यूनियन बजट है किसने पेश किया था, RK शनमुखम चेट्टी ने। 1924 से लेके 2016 तक जनरल बजट और रेलवे बजट जो है ये सेपरेटली अलग अलग प्रेजेंट किए जाते थे 2016 तक। फिर इनको मर्ज कर दिया यानी एक साथ ही प्रेजेंट किए जाने लगे 2017 से। इसके बाद देखिए, पहली फुल टाइम वुमेन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने अभी अपना 7वां कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट पेश किया है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में। तो 7वां लगातार बजट पेश करने वाली सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसके नाम है, निर्मला सीतारमण जी के नाम ही है। इन्होंने मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया जिन्होंने 6 बार लगातार यूनियन बजट को पेश किया था। ओवरऑल अगर बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा बजट जो है मोरारजी देसाई ने ही पेश किया है। लेकिन लगातार की बात करें, हर एक साल से लगातार जो बजट पेश किया है वो सबसे ज़्यादा किया है निर्मला सीतारमण ने। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द लोन लिमिट बीन इंक्रीज्ड अंडर द मुद्रा स्कीम। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण सीमा कितनी बढ़ाई गई है।
तो ऋण सीमा को बढ़ा दिया गया है 20 लाख रुपए। पहले जो लिमिट थी ना ये 10 लाख रुपए तक की थी, ठीक है। अब इसको 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 20 लाख रुपए कर दिया है। तो ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण कैटेगरी से जो है ऋण लिया है, यानी लोन लिया है और उसे सक्सेसफुली चुकाया भी है, पे भी किया है। तो उनके लिए जो है ये फैसिलिटी को शुरू किया है कि वो 20 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं मुद्रा स्कीम के तहत। नेक्स्ट के क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफेंस बजट इन द यूनियन बजट 24-25। इस बार जो बजट पेश किया गया है उसमें रक्षा बजट कितना है, तो डिफेंस बजट रखा गया है 6.22 लाख करोड़ रुपीस का, जो कि अगर बात करें सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इन्होंने अलोकेट किया है 6.22 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट, किसके लिए बजट ये रखा गया है, डिफेंस के लिए। और ये टोटल एलोकेशन जो इसमें बजट के लिए इस बार आया है डिफेंस के लिए, वो प्रीवियस ईयर से 18.43% ज़्यादा है। तो इस बार जो बजट दिया है ना डिफेंस के लिए वो पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा दिया गया है। तो आपको ये अमाउंट याद रखना है कितना, 6.22 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द श्रमिक बसेरा योजना। तो श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो इस योजना को शुरू किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। बात करें क्या है ये स्कीम, तो इसके तहत देखिए गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी टेम्पररी हाउसिंग, यानी इसके तहत जो फ्रेंड्स लेबर्स हो गए या जो कंस्ट्रक्शन पे जो साइट्स पे काम करते हैं देखिए, तो उन सभी को अस्थायी आवास उपलब्ध कराएगी गवर्नमेंट। और उसके लिए सिर्फ उनको कितना चार्ज करना होगा, 5 रुपीज़ पर डे। एक दिन में सिर्फ 5 रुपये देने होंगे और उनको टेम्पररी जो है हाउसिंग जो है प्रोवाइड करेगी सरकार इस स्कीम के तहत। गुजरात की बात करें तो कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांस्ता, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। अच्छा, गुजरात से फ्रेंड्स भी आपको याद होगा कि गुजरात सरकार ने जो है वो सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। गुजरात की सरकार ने ही जो है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को लागू किया। इसके अलावा गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया था। गुजरात सरकार ने ही गो ग्रीन स्कीम शुरू की थी। वतन प्रेम योजना किसने शुरू करी थी, ये योजना भी शुरू करी थी गुजरात सरकार ने। क्लियर हो गया फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने उपवन योजना और विरासत वृक्ष गोद लेने की जो योजना है ये शुरू करी है, तो ये 2 योजना है, इनको शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। दोनों स्कीम्स की बात करेंगे तो पहले बात करें उपवन योजना की। इसका मेन उद्देश्य है टू एनहेंस ग्रीन कवर अक्रॉस द स्टेट। तो फ्रेंड्स गांव से, शहरों से लेके गांव तक पूरे राज्य में हरित आवरण को बढ़ाना, ग्रीनरी को बढ़ाना। और सेकंड स्कीम है हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम। इसका देखिए मेन उद्देश्य क्या है, टू प्रिजर्व द स्टेट्स रिच बोटैनिकल हेरिटेज। राज्य की जो समृद्ध वनस्पति विरासत है उसको संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। तो दोनों स्कीम्स को किसने शुरू किया है, यूपी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द जीईपी इंडेक्स। कौन सा भारतीय राज्य जीईपी सूचकांक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है फ्रेंड्स, आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड जो ने ये इंडेक्स को लॉन्च किया है, देखिए कि क्या मेज़र करेगा, तो ये मेज़र करता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। जो भी विकास गतिविधि है उनके पर्यावरणीय प्रभाव को जो है ये मापता है। उत्तराखंड की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की देहरादून और गैरसैंण, गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, असेंबली सीट्स हैं 70, राज्यसभा की सीट्स हैं 3 और लोकसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द 24-25 पीरियड। 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं विभूति भूषण नायक।
बात यहाँ पे करें इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 28 मई 1959 को। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज सरपास्ड स्मृति मंधाना इन जुलाई 2024 टू बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंडिया। तो अभी हाल ही में देखिए स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत के लिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है। तो वुमेन्स की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसके हो गए हैं अब, हरमनप्रीत कौर की। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, स्मृति मंधाना का। ये अचीवमेंट उन्होंने अभी हासिल करी वुमेन्स की जो एशिया कप देखिए चल रही हैं, तो यूएई के अगेंस्ट में मैच हुआ था, उसी मैच के दौरान जो है हरमनप्रीत कौर ने इस अचीवमेंट को हासिल किया। तो सबसे ज़्यादा रन देखिए अब किसके हैं, हरमनप्रीत कौर के 3415 रन्स। फिर सेकंड पे है स्मृति मंधाना और थर्ड पे है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज डेब्यू मैच चार्ली कैसल created history by taking 7 wickets for 21 runs against Oman. He is from which country? So इनका ये डेब्यू मैच था चार्ली कैसल का, और ओमान के खिलाफ इनका ये डेब्यू मैच हुआ था जिसमें उन्होंने 21 रन देकर 7 विकेट लेकर एक इतिहास से रच दिया। और 21 कंट्री से हैं, तो ये बिलोंग करती हैं स्कॉटलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नुनो बोर्गेस डिफीटेड राफेल नदाल in the final to win the men's single tennis title of the Swedish Open tennis. He is from which country? So देखिए अगर बात यहाँ पे सिंपल आप लोगों से पूछते हैं कि स्वीडिश ओपन जो बैंड का टेनिस टूर्नामेंट हुआ है उसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो इसमें विनर रही हैं नुनो बोर्गेस। यहाँ पूछा है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं स्वीडन देश से। और नुनो बोर्गेस का जो है ये पहला ATP टूर टाइटल है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम और भी करंट चैंपियंस की बात करेंगे जिन्होंने स्वीडिश ओपन में जो है जीत हासिल करी। तो मेंस सिंगल के विनर रहे नुनो बोर्गेस। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग करेक्शन करेगा कि नुनो बोर्गेस जो है वो स्पेन से नहीं पुर्तगाल से हैं, ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा कि पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं जिन्होंने स्वीडिश ओपन में जीता है मेंस सिंगल टाइटल। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स स्वीडिश ओपन में वुमेन्स सिंगल में विनर रही हैं इटली की मार्टिना ट्रेविसन। मेंस डबल्स का टाइटल जीता है ब्राज़ील के ऑर्लैंडो लज और ब्राज़ील के राफेल मातोस ने। वुमेन्स डबल्स में विनर रही थाईलैंड की पेंगटान प्लिप्यूच और चाइना की ताइपेई साउचियाई, ठीक है। तो ये सब विनर्स रही हैं किसके, स्वीडिश ओपन टूर्नामेंट की। स्वीडिश ओपन टूर्नामेंट की बात करते हैं तो ये एक प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है। वुमेन्स का जो टूर्नामेंट था ये 8 से 14 जुलाई तक खेला गया था और मेंस का टूर्नामेंट खेला गया था 15 से 21 जुलाई तक। कहाँ पे ये हुआ था, तो बोस्टास टेनिस स्टेडियम स्वीडन में हुआ था और ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, आउटडोर में क्ले कोर्ट पर जो है ये खेला जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज के हमारे करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो किसके नेतृत्व में, इंदिरा गांधी जी के। नेक्स्ट देखिए, कौन सी सिटी है जिसको द एथेंस ऑफ द ईस्ट, पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर इज मदुरई। नेक्स्ट, कौन से स्टेट में जवारा डांस जो है वो ओरिजिनेट हुआ, यानी इसकी उत्पत्ति हुई और ये बनाया जाता है धन का जश्न बनाने के लिए, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन विच सिटी वॉज दी झंडा सत्याग्रह या फिर किसी कहेंगे फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हुआ, तो 1923 का झंडा सत्याग्रह ये आयोजित किया गया था नागपुर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन इंडिया इज वर्ल्ड रिनाउंड फॉर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल चिकनकारी। चिकनकारी के लिए कौन सा शहर देखिए विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं लखनऊ की चिकनकारी जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूरे हो गए हैं। अब हम फ्रेंड्स कल के क्वेश्चंस को एक बार जो है फिर से रिवाइज करने वाले हैं, तो चलिए आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 65th इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड कॉम्पिटिशन 2024।
तो इंडिया को इसमें रैंक कौन सी मिली है? 4th। नंबर 1 की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे अमेरिका रहा है, सेकंड नंबर पे चाइना आया है और थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री है? साउथ कोरिया। नेक्स्ट, हु चेयर्ड द 7th एपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ द नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा 15 अक्टूबर को? तो इंडिया 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। Who has become the first woman finance minister to present the budget for 7 consecutive term? लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? निर्मला सीतारमण। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराइदेव मैदान हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो चराइदेव मैदान लोकेटेड है असम स्टेट में। नेक्स्ट है कि भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, जिनको सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात किया गया है? तो सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया जाएगा? अभिनव बिंद्रा को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स डेली जो हम आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें पहले हम कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कल हम आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसने पेश की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट था ये किस देश से अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को अपनाया था सोवियत यूनियन से जो है इसे अपनाया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे और आज हमारा कमेंट किसका है? प्रिंस साइज था। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप भी जो है हमें डेली जो हम आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर आप लोग हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए अब टाइम आ गया है टेस्ट का, तो अब इनके आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में हमें बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें उसमें भारत का स्थान क्या रहा इस बार? सेकंड क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने हमें बताने हैं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ जो है आज का हमारा डेली सीए का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कैसा लगा आज का आपको हमारा ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन? अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक किया करें। जितना आप लाइक करेंगे ना हमारे को उतनी ही ज़्यादा जो है आपसे मोटिवेशन मिलेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो गया है सेशन। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं आपके लिए डेली सीए का सेशन लेके आती हूँ। आपको 7 AM पे वीडियो मिल जाती है डेली करंट अफेयर्स की। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।